यदि हम चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करें तो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बनाना होगा। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को केमिस्ट्री के कुछ गेम चेंजर प्लान के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री को किस प्रकार से हम इजीली रूप से पढ़ाई करके हम उनमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट भी कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको गाइडेंस भी कर सकता हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम केमिस्ट्री में बेहतर से बेहतर स्कोर करें तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको जो है ना उनके सिलेबस के बारे में जानना होगा। ये नहीं कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे, यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 10 दिन बचे हुए हैं और मैं आपको कहूंगा कि तू अभी सिलेबस को पढ़ने जा, तो तेरे से तो नहीं ना हो सकेगा मेरे भाई। ये नहीं बताना चाहता हूं मैं, यह कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे, एक बार जरूर यदि आप अच्छे स्टूडेंट होंगे ना तो आप शुरुआती पीरियड से ही एक सिलेबस का फ्लो चार्ट तैयार किए होंगे और यह भी देखते होंगे कि हमारे केमिस्ट्री में कौन से ऐसे चैप्टर है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैक्सिमम ऑफ नंबर देने वाली है। यह मैं कहना चाह रहा था। मेरे मतलब मैंने यह बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे, यदि आप केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो केमिस्ट्री के नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस पार्ट से, किस क्षेत्र से कितना नंबर हमारे को दिया जाता है, जिससे कि हम वो क्षेत्र को पढ़ सके। ठीक ना, मैं यह बताना चाह रहा था। देखो मेरे प्यारे, यदि आप केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करना चाहते हो ना तो आपको यह बात पता होगा कि हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। ठीक ना, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होते हैं आपके पास फिजिकल पार्ट, दूसरा होता है ऑर्गेनिक पार्ट, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। आप जानते होंगे। और ये तीनों पार्ट मिलाकर क्लास 12 में जो है ना केमिस्ट्री टोटल 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो है ना मेरे प्यारे अकेले यदि मैं बात करूं ना तो अकेले 28 से 30 नंबर का प्रश्न हमारे ऑर्गेनिक पार्ट से पूछा जाता है। इसका मतलब मेरे को यह समझ आया मेरे भाई कि हम यदि केमिस्ट्री में फ्लो चार्ट तैयार कर लेते हैं तो मेरे को जो है ना केमिस्ट्री के जो है ना चरभुजा के बारे में पता चल पाता है कि किस क्षेत्र से कितने नंबर दे सकता है मेरे भाई। इनसे क्या होगा कि मैं उन क्षेत्र को पढ़ाई कर लूंगा, कमो बेश पढ़ाई करूंगा और मैं केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर कर लूंगा। ये होता है ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जब आप चाहते हो कि हम केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करें तो आपको शुरुआती पीरियड से पता होगा कि केमिस्ट्री से के जो है ना किन क्षेत्र से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ये काम करेंगे। देखो मेरे प्यारे, आपके बोर्ड एग्जाम को ये 10 दिन बचे हुए हैं, मैं मानता हूं। ठीक ना, ये जो 10 दिन बचे हुए हैं ना, तो 10 दिन आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे? आप जो है ना ये 10 दिन जो है ना मैक्सिमम ऑफ नंबर यह आप प्रयास करोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ने का प्रयास करें, हम सोशल मीडिया आदि चीजों से दूर रहें और हम जितना मेरे शक हो सकता है, मेरे शरीर में जितना पावर है, हम उन पावर को पढ़ाई पर लगाएं। आपको यह प्रयास करना है। ठीक ना, और मेरे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आप अभी पढ़ाई करोगे ना, कम से कम मैं कह रहा हूं आपको 12 से 13 घंटे अभी पढ़ाई पर देना है। ठीक ना, और पढ़ाई पर जो दोगे ना 12 से 13 घंटा, तो ओनली फॉर आपको केमिस्ट्री में यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो या किसी भी विषय में यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको जो है ना हर एक सब्जेक्ट को आपको यह प्लान बनाकर चलना है कि मेरे को जो है ना एक दिन में जो है ना एक विषय पर लगभग 3 या 3.5 घंटा समय देना ही देना है। देखो मेरे प्यारे, मैं यह कहना चाह रहा हूं जैसे कि कोई आपका जो है ना कह सकते हो कि कोई जैसे सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम ऑफ नंबर देने वाली सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो उस पर हमें 4 घंटा समय दे देना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया तो उस पर कम समय देना है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ। ठीक ना, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम ऑफ नंबर देने वाली सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा समय देना है। यदि मैं स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में कहूँ ना तो उन पर जो है ना आप समय कम से कम जो है ना 2.5 से 3 घंटा जरूर दे सकते हैं। और आप केमिस्ट्री में क्या करेंगे कि केमिस्ट्री में जो है ना बहुत सारे इक्वेशन रहते हैं, बहुत सारे सूत्र रहते हैं, बहुत सारे फार्मूला रहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये 10 दिन जो है ना, जो भी आपने जो है ना कह सकते हो कि शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए होंगे, जो भी आपने फॉर्मूला को क्रिएट किए होंगे ना, तो आप उनको ये 10 दिन जो आपके बोर्ड एग्जाम को बचा हुआ है ना, तो आप 10 दिन में ये सभी काम करेंगे कि इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे, आपने जो भी शुरुआती पीरियड से नोट्स क्रिएट किए होंगे ना, उनमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको अभी पढ़ाई करना है। केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। ठीक ना मेरे प्यारे, और साथ ही साथ मेरे प्यारे आपको यह प्रयास करना है कि यदि हम चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करें तो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बनाना होगा। साथ ही साथ यह भी तय करना होगा, मैं केमिस्ट्री में यदि 90 प्लस स्कोर करना चाहता हूं ना तो मेरे को क्या करना होगा कि 35/35 ऑब्जेक्टिव को सही करना होगा। देखो मेरे प्यारे, यदि कोई छात्र चाहता है कि हम किसी भी विषय में 90 प्लस स्कोर करें तो उनको जो है ना 30 मतलब जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, तो उतना ऑब्जेक्टिव को उनका सही होना चाहिए, तभी वो जो है ना
वो कर सकते हो कि 90 प्लस स्कोर कर सकता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देखो, और आपको केमिस्ट्री में क्या करना है कि गेम चेंजर प्लान इस प्रकार से बनाना है कि देखो ये जो अभी आपकी बोर्ड एग्जाम को 10 दिन बचे हुए हैं ना, तो अभी मॉक टेस्ट भी लगाना है। जैसे कि यदि आप किसी भी विषय या कह सकते हो कि केमिस्ट्री का ही मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप एग्जाम देने जाने जब भी आप एग्जाम दोगे ना, तो आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि सही में मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ क्या, ठीक ना। इनसे आपका जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकेगा, साथ ही साथ आपको खुद में पता चल पाएगा कि हम क्या मतलब कितना पढ़ाई किए हैं, ठीक ना। कहने का अर्थात आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे आपको केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर करने के लिए जो है ना कह सकते हो कि पॉजिटिव माइंडसेट भी बनाना होगा। और जो है ना रेगुलर तो आप शुरुआती पीरियड से पढ़ाई करते ही होंगे, उन पढ़ाई गई बातों को रिवीजन भी करना होगा। जो भी आपके गुरुजी बताते होंगे शुरुआती पीरियड से केमिस्ट्री के लिए कर रहा हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको पढ़ाई यदि करते हो तो आपका केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आ पाएगा। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से टॉपर के नोट्स लें तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पे यदि आप कॉल करते हैं तो वहां पर पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आप मेरे टॉपर के नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियो देखें, मैं आपको खुद में मोटिवेट करूं, गाइडेंस करूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।